गावा स्नेहથી ગીરા ગણેશ મના કંઠ કમલમાં આપજો વાણી શોધ विचार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दिया। अब क्या लागे दिल मोह, तू तू करता तू भया रही ना हूँ। तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ। वारी जाऊं गुरुदेव पिया, जित देखूं तित तू। वारी जाऊं गुरुदेव पिया, जित देखूं तित तू। श्री रामचंद्र भगवान प्रसन्न रहो। बिंद्रावन बिहारी लाल प्रसन्न रहो। द्वारिका नाथ भगवान प्रसन्न रहो। अजमल घर अवतार प्रसन्न रहो। पृथ्वी माता प्रसन्न रहो। गौ माता प्रसन्न रहो। भारत माता प्रसन्न रहो। बापा जय जय सीताराम। बापा जय जय सीताराम। सीताराम सत्साएव प्रसन्न रहो। राम मढ़ी धर्म द्वार गुरुद्वार माँ के दरबार तक पधारे हमारे प्यारे सत्संगी आत्माएं, गुरु भाई बहन परिवार, जिनके हृदय में परमात्मा की ओर झुकाव आ गया है और जो दौड़ रहे हैं कि तू कहाँ है,
मेरे सांवरे, मेरे प्यारे, तुम कहाँ हैं? लाला तुम कहाँ हो? कान्हा तुम कहाँ हो? अरे बावरे जरा देख तो सही हमारी क्या हाल हवालत हुई है। तू कहाँ है? बार बार छिप छिप के हमारी प्रतिदिनचर्या को देख रहा है। तन की जानत हो, मन की जानत हो, जानत हो चित्त की चोरी। हम छिप छिप के कोई चोरी कर लेते तो भी तुम जानत हो, जानत हो, जानत हो। और तन की जानो इतना नहीं है। तन के साथ लगी हुई इंद्रियां, संसारिकता, इन सबके साथ हम चोरी चोरी करके हमारा नाता निभा रहे हैं। ये सब तू जानता है, इतना ही नहीं है। हमारा मन की व्यथा, मन की जो दशा है, हमारे मन की जो दुर्बलता है, हमारे मन की जो परवस्था है, इन सब को तू जानता है। और जानता तो सही मगर ठीक से जानता है। हम भीतर में क्या चहल पहल कर रहे हैं सब बात का तुमको पूरा पता है, लेकिन तू हमान को कुछ कहता है नहीं। अगर तुम कहता होता तो कहता है, सोचो तुम कहता ही हो हमको ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करो डिग्री बेटी, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं। ऐसा प्रपंच करने से कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा प्रपंच नहीं करो बेटा। अरे छोरी, ऐसा प्रपंच करके क्या मर जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? कोई भी भाषा के कोई भी दौर पे आप हमको कुछ न कुछ कह रहे हो, किंतु हमारे को चोट नहीं लगती है। और अगर चोट लग जाए तो दूसरे दिन 1 घंटे के बाद वो चोट हमें विस्मृत हो जाते। ऐसे हमारे जीवन के ढंग बदलते रहते हैं और समय शक्ति का नाश विनाश, समय चला जा रहा है, शक्ति सब क्षीण हो रही है। सोचो मर जाने के नजीक तो भी जी रहे हैं। हम आपसे कोई शिकायत के रूप में नहीं कह रहे बाबा, अस्तित्व के अधिपति आप हो। ये 5 तत्व का हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, किंतु शरीर को चलाने वाला तो आप हो बाबा। ये शरीर को ठीक से संभालने वाला भी आप ही हो। जो ढंग से चलाओगे वो ढंग से हम चलेंगे, जहाँ ले जाओगे वहाँ हम जो कुछ खिलाओगे वो खाएंगे पिएंगे और आपके चरणों में, आपकी गोद में पड़े रहेंगे। आप ही हमें संभालो, हम तो आपके ही हैं। कह रहे हैं हमारे महापुरुष सतपुरुष सब कह रहे हैं, तेरे नाम की नौबत बाज रही, तेरे नाम की नौबत बाज रही, तेरे नाम की नौबत बाज रही, तेरे नाम की नौबत बाज रही। तुम सुन ले मेरे सांवरिया, ले मेरे सांवरिया, सुन ले मेरे सांवरिया,
सावरिया सुन ले मेरे सावरिया तेरे नाम की नौबत बाज रही 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 श्री राम जय गुरु राम श्री राम जय गुरु राम तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही विष्णु तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शंकर शिव पिया 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 तुम ही पार पर ब्रह्म पिया तुम ही पर ब्रह्म पिया तुम ही पार पर ब्रह्म पिया पर ब्रह्म पिया शक्ति तूने प्रगट किया शक्ति तूने प्रगट किया शक्ति तूने प्रगट किया शक्ति तूने प्रगट किया तेरे नाम की नौबत बाज रही तेरे नाम की नौबत हरि बोल बाज रही तू सुन ले मेरे सावरिया ले मेरे सावरिया बाबा सुन ले मेरे सावरिया सुन ले मेरे सावरिया नाम की नौबत बाज रही तेरे नाम की नौबत बाज रही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा अरे भैया सुने और गाए दोनों काम करे सुनते रहो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाम की नौबत बाज रही तेरे नाम की नौबत बाज रही तू सुन ले मेरे हाँ
चंद्र सूर्य तुम ही चंद्र हाँ तुम ही सूर्य तुम ही चंद्र सूर्य तुम ही चंद्र बीज में ज्योति प्रकट किया तूने बीज में ज्योति प्रकट किया बीज में ज्योति प्रकट किया तूने बीज में ज्योति प्रकट किया तुम ही रामा तुम ही कृष्णा तुम ही राम तुम ही कृष्ण तुम ही रामा तुम ही कृष्णा तुम ही राम तुम ही कृष्ण अजमल घर अवतार लिया तूने अजमल घर अवतार लिया हाँ अजमल घर अवतार लिया अजमल घर अवतार लिया तू ही मर्यादा तुम ही प्रेमा तुम ही हाँ तुम ही मर्यादा तुम ही प्रेमा ही मर्यादा तुम ही प्रेम करुणा सागर आप पिया करुणा सागर आप पिया करुणा सागर आप पिया करुणा सागर आप पिया तेरे नाम की नौबत बाज रही तेरे नाम की नौबत बाज रही तू सुन ले मेरे सुन ले मेरे सांवरिया मेरे सावरिया सुन ले मेरे सांवरिया मेरे सावरिया तेरे नाम की नौबत बाज रही तेरे नाम की नौबत बाज रही तू सुन ले मेरे सुन ले मेरे सांवरिया मेरे सावरिया ए बाबा सुन ले मेरे सांवरिया मेरे सावरिया नाम की नौबत बाज रही तेरे नाम की नौबत बाज रही फिर नाम की नौबत बाज रही तेरे नाम की नौबत बाज रही श्री राम जय गुरु राम श्री राम जय गुरु राम तुम ही दाता मैं हूँ भिखारी तुम ही दाता मैं हूँ भिखारी बाबा तुम ही दाता दाता ये पवन कौन दे रहा है ये जीवन कौन दे रहा है ये जबान से कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है अरे कौन सुन रहा है
तुम ही दाता मैं हूँ भिखारी, दाता मैं हूँ भिखारी, तुम ही प्रभु जी मैं हूँ पुजारी, तुम ही प्रभु जी मैं हूँ पुजारी, तुम ही प्रभु जी मैं हूँ पुजारी, तुम्ही प्रभु जी मैं हूँ पुजारी, मैं हूँ पुजारी, मैं हूँ पुजारी, मुलदास उतारे तारी आरतियाँ, मुलदास उतारे तारी आरतियाँ, मुलदास उतारे तारी आरतियाँ, मुलदास उतारे तारी आरतियाँ, तेरे नाम की नौबत बाज रही, तेरे नाम की नौबत बाज रही, तू सुन ले मेरे सांवरिया, सुन ले मेरे सावरिया, सुन ले मेरे सांवरिया, सुन ले मेरे सावरिया, सुन ले मेरे, हे मेरा धनी, और कोई नहीं सुने तो कोई शिकायत हमारी नहीं, किंतु तुम तो सुनो, मैं तुम्हारी से लगी हुई हूँ, तुम्हारे साथ जोड़ी हुई मेरी जिंदगी आपके शरणों में समर्पित की गई, आप मेरे मालिक हो, मेरे धनी हो और मैं आपकी दीवानी। ये काया कहती कि मैं आपकी हूँ, यही श्वास रूपी परमात्मा मारा धनी, यही श्वास रूपी विश्वास रूपी मारा सिर ताज। और अगर कोई न सुने तो मैं इनकी कोई दिक्कत नहीं करूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा। अरे कोई नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं, किंतु तुम तो सुनो, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी बनाने वाले आप ही तो हो, दूसरा कौन। अरे कौन अगर दूसरा है तो भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं होता। इतना पराधीन हमारा शरीर है बहन जी, भाई जी, अपने परिवार के गुरु भाई बहन सब सुनेंगे, इतना पराधीन हमारा जीवन है, किंतु हम हमारी मानसिकता से अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते, अहंकार नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शरीर प्राकृत एक भूमिका है, शरीर प्राकृत भूमिका, प्राकृत रचाયેલી प्रकृति है। शरीर इस श्वास से चल रहा है, शरीर में एक तेज है, उन तेज का नाम हमारी रजिया शक्ति है, वो माँ को दी गई है, प्रकृति को रजिया शक्ति दी गई है, पुरुष को एक शक्ति दी गई, वो बीजिया शक्ति, जो बीजिया शक्ति। एक नाद है तो एक बूंद है, एक पुरुष है तो प्रकृति है, दोनों एक है। नाद भी तो एक है, बूंद भी एक, पुरुष भी तो एक, प्रकृति भी एक। ऐसे माहौल में हमन को जीवन दिया गया हुआ, किंतु इन जीने का तरीका हमारे पास नहीं, तो पर भी अहंकार नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते, काम वासना नहीं छोड़ सकते। ये कोई हमारे से छूट नहीं सकता, और हमारा जीवन जीना चाहते हैं।
जीवन भरपूर परमात्मा ने दिया है, खुद अपना ही दिया हुआ है। ભગવાન પરમાત્માએ આપણને પોતાનું શરીર આપ્યું, પોતે જ ભેળા અંદર શાંતિથી आप हमारी साथ परमात्मा जुड़ गए हो। जैसे श्वास बिना शरीर नहीं चले और शरीर बिना श्वास क्या करे। ये जीवन यात्रा मैं आपसे आज निवेदित करता हूं। जीवन यात्रा, ये यात्रा सम्मानित यात्रा है। कभी आपको सम्मान दिया जाता है कि धन्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कितना अच्छा शरीर तुमने प्राप्त किया, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी पीढ़ियों के संस्कार के साथ ये शरीर तुम हम सबको मिला हुआ है। मगर ये शरीर के साथ लगाव किसी का नहीं है। और है तो शरीर देहादिक इंद्रियादिक संसारी मायावी, ये संसारिकता के साथ जुड़ा हुआ हमारा आपका सबका जीवन है। परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ जीवन नहीं है। क्यों? हम आसक्त हो जाते, क्योंकि शरीर हमको तुरंत ही सब भोग दे देता। और परमात्मा की उड़ान करके वहाँ तक पहुँचे, वो विश्व व्रत के ऊपर चढ़ जाए, तो फिर वहाँ गुरुत्वाकर्षण का भोग नहीं है, वहाँ योग है। योग है तो मेरा है, मैं तेरा। ये श्वास मैं विश्वास हूँ, तू मेरी साथ जुड़ा हुआ। ये श्वास हूँ विश्वास हूँ, તું એક તારા પૂરતો છો, હું સકલ સૃષ્ટિના પ્રાણી માત્રનો છું, એટલે મારું નામ વિશ્વાસ है। मुझे विश्वास कह रहा है। हे श्वास, अगर तू मेरा है तो मेरा विश्वास कर। आस्ते आस्ते। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा। तू काम करता है मेरा, तू काम करता है मेरा। तू काम करता है मेरा, तू काम करता है मेरा। तू काम करता है मेरा, तू काम करता है मेरा। तू काम करता है मेरा, तू काम करता है मेरा। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा। मुझे विश्वास है तेरा, तू काम करता है मेरा।
विश्वास से हम सब काम करवाते रहेंगे। हमें तुम्हारा विश्वास है मालिक, आप हमारा इतना काम कर दो। ऐसा तो कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा? तुम्हारा कोई नौकर तो नहीं है ना, वो तुम इनको कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हो, और दे रहे हो तो हम अपनी स्वार्थी मनोवृत्तियों का दे रहे। स्वार्थ हमारा बलवत्त करने के लिए, स्वार्थ हमारा पूर्ण करने के लिए मजूरी दे रहे हैं, तो स्वासा की मजूरी दे रहे हैं। हमारी इंद्रियों को, हमारी आँख को जो देखना पसंद है वो सब दिखाने के लिए तुम इनके साथ जुड़ जाते हो, तो सब देखते ही रहते हैं। प्राकृत सौंदर्य देखे, मनोजगत ने बनाया हुआ मनोजगत का सौंदर्य देखे, परमात्मा ने बनाया हुआ ये सब नदी, सरोवर, पहाड़ी, वनस्पति, कितनी इनकी अद्भुत शोभा है, इन सबको हम देख रहे हैं। मनुष्य की कलाकृति को भी देखे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेल कूद से कान्हा के साथ खेल रहे हैं, बाबा जी के साथ खेल रहे हैं, भैया राम जी के साथ खेल रहे, लाला के साथ खेल रहे। वो सतभगी आत्मा कैसा होता होगा जिनको भगवान के साथ खेलना, लाला जी की लीला के साथ जुड़ जाना, वो सब कितने भाग्यवान होंगे। आप सब कितने भाग्यवान हैं। संध्या के समय किसी को न मिले ऐसा मौका कि संध्या के समय आप परमात्मा को याद करें। संध्या के समय हमारा जीव से काफी कुछ झगड़ा हो गया है। जीव बोले संसार ठीक है, अरे अंदर हंस बैठा है वो बोले परमात्मा ठीक है, श्वास बैठा है वो बोले विश्वास ठीक है, आत्मा बैठा है वो कहता है परमात्मा ठीक है, ये कहता है कि सौंदर्य ठीक है, अच्छी अच्छी रूपरेखा, अच्छी अच्छी खान पीने की सामग्री, संसारिकता का सब दाव लगा रहे हैं। इनसे अच्छा है, इनसे अच्छा, इनसे अच्छा, इनसे आसक्तियों के साथ हमें जोड़ देते हैं, और आसक्तियों के साथ चले पड़े, मरे जिए कोई दिक्कत नहीं, मगर आसक्ति तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आसक्ति सोचो हमारा प्राण हो जाती है। आसक्ति के ऊपर एक याद शक्ति है, याद शक्ति। बहन जी बोलो तो सही, भैया बोलो, आसक्ति के ऊपर एक याद शक्ति है। क्या है? अरे वो याद शक्ति है तो हम भूल गए हमने कौन सामग्री कहाँ छोड़ी है, हम किस लिए ये जीवन जीना पसंद करके आ गए, अथवा तो किसी ने हमको भेज दिए, किसी ने हमको भेज दिए है। अरे जीव यहाँ आके कर्म करता है कि कर्म करके आया है? यहाँ आके कर्म करने लगे जीव, यहाँ आके कर्म करने लगे, पृथ्वी पर मूर्त लोक में आके कर्म करने लगे हैं कि वहां से कुछ कर्म करके आया हुआ है। चलो स्वतंत्र जीवन जीने का तरीका है। स्वतंत्र जीवन जीना है तो किसी को कोई न कोई पोस्ट पर बिठा दो, हमारे मन को ऐसा कहो कि तुम यहाँ से ड्यूटी करो, हमारी आँख को बोलो कि यहाँ से ड्यूटी करो, लक्ष्मण रेखा लगा दो, यहाँ से आगे हम मन को देखना नहीं है, यहाँ से आगे नहीं देखना है। कुछ भी हो, कपड़े पहने हैं कपड़े नहीं पहने इनसे कोई मतलब नहीं, मगर यहाँ से आगे हमको देखना ही नहीं, यहाँ से आगे हमको सुनना ही नहीं, यहाँ से आगे हम किसी के साथ कोई बात करना चाहते नहीं, हमारे कोई आवश्यकता नहीं। जो जीवन दाता है, जन्म दाता है,
अमन को संभाल रहा है, हमें संभाल रहा है। जिन्होंने जीवन दिया है, जन्म दिया है, तो ठीक से इनकी गोद में बैठ जाए। कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी गोद में बैठना है। और तुम्हारा ही श्वास है, वो श्वास के साथ हम ठीक से जुड़ जाएंगे। आपके श्वास के साथ, आपके विश्वास के साथ हम जीना चाहते हैं। स्वतंत्र जीवन है। माँ, बहन जी, बेटी, विद्या जगत के कॉलेज और पढ़ाई के अहंकार में घूमते हुए ना समझ बन के दौड़े नहीं। और जो समझदार है, काफी अपनी समझ से जो गिर पड़े हैं, उनको हाथ पकड़ के आपकी गोद में बिठाओ और आपका ही बच्चा मान के इनको नया जीवन दे दो, नया जीवन दे दो। आपका ही बच्चा है, गिर गया है, कोई व्यसन में फंस गया, किसी का कुसंग हो गया, कोई किसी के पीछे बर्बाद हो रहा है, व्यसनों से मरे मारे रहे, गिर पड़े हैं, जो समझ चुके हैं और जल्दी से अपना प्रवास कर रहे हैं, वो तो मरे और उसका कुछ भी हो, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, ऐसा। कोई ज्ञानी ज्ञान तो बतावे, कोई ज्ञानी हमको ज्ञान बतावे। अरे मारे बाप, कोई ज्ञानी ज्ञान तो बतावे, ज्ञान बतावे क्या करे। संशय सो घोड़ा मिटावे रे। ज्ञान बताए तो वो ज्ञान क्या होता है? हमारे संशय को मिटा दो कि मैं यहाँ कहाँ तक जीने वाला हूँ, ये सब लोग मेरे साथ कहाँ चलने वाले हैं। हमारी माता पिता मेरे लगते वक्त और सब परिवार वाले हमारे साथ कहाँ तक चलेंगे, मैं यहाँ कहाँ तक जीऊंगा। रात को निंद्रा के अधीन हो जाता हूं तो सुबह कौन हमें उठाएगा? अरे भाई खड़ा हो जा, सुबह हो गया। कोई ज्ञानी ज्ञान चलो तो बतावे, संशय सो घोड़ा। हमारे संशय को मिटा दो। ये मेरी माँ है, तो कैसे मेरी माँ है? हमें वो ढंग बताओ कि ये माँ के प्रताप से हमन को ये शरीर मिला हुआ है। ये हमारे पिता है, हमारी जिम्मेदारी लेके खड़े हैं हम। ये मेरी माँ है, उसको पूर्ण वफादारी से आपके हृदय में बिठा के संपूर्णता, ये मेरे परमात्मा है, मेरे धनी है, मेरे भगवान है, मेरे सब कुछ वो ही है, ऐसा मां समझ के वो राह पे चल रही है। ज्ञान बतावे, कोई ज्ञानी ज्ञान तो बतावे, संशय सो घोड़ा मिटावे रे। वेद रे भरम का करे निवेड़ा। भेद अजी भेद, शंका भेद करायो दूर भारी। बार बार प्रभु शरण तुम्हारी आरत नाद सुनी। जब आया सारथिये का ऐसे नाथ हमें शीघ्र बचाओ।
તમારા મિત્રને बचाવી सकता हो तो हमें क्या तुम्हारा दुश्मन से आप अपने सखी को बचा सकते हो? क्या हमें कुछ दुश्मनी की है आपके साथ? क्या आप हमारी तरफ निगाह भी नहीं कर सकते, नजर भी नहीं डाल सकते हो? एक श्वास में तो हे परम पिता हमको आप अपने मान के हमारी साथ हमारा हृदय से ये नया जीवन दे दो, ये एक श्वास के साथ जोड़ दो। आप सब कुछ कर सकते हो, इसीलिए हम ये बकवास कर रहे हैं। आपको सब कुछ करना सो आसान है, आसान है। बापूजी हमारी एक डिग्री है तो सोचो उसका 5 साल का छोटा वाला डिग्री है उसका, मगर इसको जबान नहीं है, बोलती नहीं है, बोल नहीं सकती है। तो हम बोले क्या करें, आप कहो वैसा कर दूं। अरे गुरुजी ये बोलने लगे तो क्या हम सब राजी प्रसन्न खुशी हो जाएंगे? बोले गुरुजी ने कहा ये बोल तो सकेगी मगर क्या बोलेगी वो हमको पता नहीं है। तुम क्या चाहती हो, उसकी जबान चाहती हो कि इनकी भक्ति, इनका प्रेम ही परमात्मा के जोड़ने के जीवन, उसको क्या चाहिए? परमात्मा की साथ बोले कि संसारियों की साथ बोले? कौन बोली बुलाना चाहती हो? कौन बोली बुलाऊं? भगवान के साथ बोले वैसा इसका जबान कर दूं कि संसारियों के साथ? ऐसे जाने माने समझदार जो जागृत आत्मा है, आज भगवती माँ खोड़ियार इनका जयंती है। माता बहनों भाइयों सब, खोड़ियार माँ की जयंती है। काफ़ी हमने थोड़ी खोड़ियार माँ की आरती छिपी हुई है। आज जिनको चाहिए खोड़ियार माँ को जो हृदय से मान रहे, इष्ट देवी मान रहे, माँ मर्यादा मान रहे, उसको जिसको चाहे विनमूल्य ये खोड़ियार माँ की छिपी हुई कागज़ में छिपवा कर रखी हुई माँ की आरती बड़ी अच्छी है। हमारे प्रेमी आत्मा वसुइया परिवार के जमुनादास नरसिंह भाई, उन्हें अपनी भूमि पर, जन्मभूमि पर माँ का बढ़िया सुंदर दर्शन बनवाया और सबको विश्राम मिलता है, दाल रोटी मिलती है। ऐसे माँ की प्रार्थना, इनकी आरती भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि आज हमारे से क्या रूठ गए हो कि हिंदी बोलने लगे। ऐसा नहीं, रूठा तो परमात्मा है कि हम सही रास्ते पे आए तो भी हमन को चलने नहीं देते। हम सब बुराई उसकी पर डाल देते हैं और अपनी भलाई बता रहे। मैं तो आपका गुण गाने के लिए आया हूँ, मगर क्या करूँ, आप गुण गाने ही नहीं देते हो। ऐसा मत करो। मैं तो भूखा हूँ मगर भोजन की थाली परोस के आप वापस ले लेते हो। ऐसा नहीं करो। परमात्मा ऐश्वर्य के साथ आए हुए हम सबको संभाल लेते हैं। भगवान આપણને બધાને સાચવે છે, किंतु हमारा जो स्वभाव जगत है ये अहंकार से, अहंकार थी जोड़ाયેલા છીએ। मोह को वश हो गए है, मोह थी वश થયેલા છે। लोभी, अच्छी लोभ प्रकृति सब अपना है, सब अपना करके बैठे हैं। पता नहीं हम चले जाएंगे तो किसका है, कौन ले जाएगा, क्या करेगा। इसलिए ये जो शिकायत कर रहा हूँ, फरियाद करूँ छू, ये बदी उन सब फरियाद हमारी है और हमको वो फरियाद का रिपोर्ट ठीक करके देना है। मैं असक्त हूँ, आसक्त हूँ
दुर्भागी हूँ, जाने माने तो पर भी मैं एक पाँव उठा नहीं सकता हूँ, ऐसे सब विधानों से जीवन बदलना अच्छा नहीं, हो भी नहीं सकता। मैं इस जीवन की कुछ घड़ियों आपके साथ सत्संग के माध्यम से जीवन की कुछ घड़ी ऐसा सोच रहा हूँ। कल सोचो 9 में है और हमारा सब 1 मास 7 दिन का परमात्मा का दिया हुआ महाप्रसाद ये अनुष्ठान करके माँ की पूजा करना चाहते थे। वो कल 1 मास और 7 दिन पूरा हो जाएगा। फिर माँ कृपा से, मानी कृपा थी जो पाछो अवसर मळे तो काले नोम करीने पूनम सुधी जे अधिकारी आत्माओ કેટલા સમયથી એકાગ્રતા માટે તડપે છે અને એકાગ્રતા જલ્દી અનુકૂળ નથી ને। એકાગ્રતા થઈ શકે એવા કેટલાય તમારી પાસે ઉદાહરણો તમને કયા જ રાખું। કૈલાસના શિખર ઉપર ભગવાન મહાદેવ અને મા પાર્વતીજી એકાગ્રતાથી એકાંતથી બેસી અને પરમાત્માના ચરિત્રોનો મહિમા ગાયા કરતા હતા। એટલે નોમથી પૂનમ સુધી 4:45, 4:45, 4:46 ખબર નહીં, પણ 4 કે 5 દિવસ 1 મહિનો 7 દિવસ બેઠા છીએ એનો અભ્યાસ, એનો અર્ક અથવા તો એની ગતિ અભ્યાસ દ્વારા કેવી રીતે કરવી એવી બેઠકો અમે નક્કી કરેલા અધિકારી જેવો સાથે આત્માઓ સાથે હંસ ગતિના એ જતી સતી રહેણી પાડે છે અને પાડે છે તો કેવી પાડે છે। वो अपने मिजाज से रहे ऐसी रेडी नहीं होती है। रेडी तो सोचो लक्ष्मण रेखा है, इसको ऐसे कूद के निकल जाना तो मर्यादा नहीं है। એટલે આવી રીતે નોમ સુધી કાલ સુધી આપણે આ સત્સંગની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેશું। કાલ કદાચ સત્સંગની સભામાં કોઈ મહાપુરુષો આવી જાય અને આપણી આ છેલ્લા દિવસની 1 મહિના 7 દિવસની યાત્રાનો થાક ન લાગે આવા વચનામૃતો આપણને યાદ કરાવી જાય। બીજું કંઈ ન થાય આપણાથી કે એનાથી, યાદ કરાવે કે એમ નથી। આ પત્ની થઈને આવી છે, એ કોઈની દીકરીને કન્યાદાન થઈને આવી છે, દાનમાં મળેલી છે, એની સાથે ઉદારતાથી વ્યવહાર કરવો જોઈએ। એમ નથી આમ છે, એ ઘરની ગુલામી કરવા આવેલી તમારી નોકરાણી તમારા કચરા પોતા કરવા, તમને ચારે બાજુથી મદદ કરવા, વગર પગારે તન મન ધનથી તમને આધીન થઈને સેવા કરવા આવી છે, તો એની સાથેના વ્યવહારો કેવા હોવા જોઈએ એની ચર્ચાઓ 4-5 દિવસ પણ મોડી રાતના 4:45 થી 4:46 ઘટે આજે। અને કદાચ એના નિયમો તમે કહો કે હું 4:45, 4:46 આવીશ તો એના નિયમો હોય એ તમને કાગળ આપવામાં આવશે, આટલા નિયમોથી આવવાનું થાય છે।
કે 1 મહિનો 7 દિવસનું અભિયાન પૂરું કરી 1.25 લાખ કુંવારિકાઓની પૂજા કરી, એનો આત્માનો પ્રેમ, એની કરુણા, એની આંખોમાંથી આપણા તરફનો કેવો એનો ભાવ છે. એક પશુ પણ તમને એની જીભેથી ચાટવા માંડે તો તમારા શરીરમાં એના અણુ પરમાણુને જગાડી દે છે. પશુ માં પોતાના બાળકને હૃદયે લગાડે એટલે ગમે એવા આવરણોમાંથી બાળકને શાંત કરી દે છે. એમ ગુરુના વચનો એવા છે કે એ વચનો દ્વારા તમને જાગૃતિ આવી જાય. જે લોકો અત્યાર સુધીના અભ્યાસી છે એ અભ્યાસીઓને 5 દિવસ 4 થી 5:30 ગાળામાં અભ્યાસીઓને બોલાવવામાં આવશે. કારણ કે આ પ્લેટફોર્મ આપણને સૌને ગુરુજીએ એમની ખુદ પોતાની પ્રસન્નતાથી જીવનની ભૂમિકા બનાવવા માટે ને પેઢીઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, પૂર્વજો રાજી થાય ને ભવિષ્યના વારસદારો પોતાનું જીવન બનાવી શકે, अपना जीवन बना सके, इसीलिए ये कार्यक्रम कल पूरा होगा. फिर उसका जो अर्क है, आप हम क्या कर सकेंगे, इतना ही उसका अर्क है. કરવા જેવું શું હતું કે જે રહી ગયું, નથી કરવા જેવું હતું તે બધું થઈ ગયું, એનું પ્રાયશ્ચિત કરી પૂનમ કરી લેશું. પૂનમ પછી જીવન પૂર્ણ કક્ષા ઉપર લઈ જવું એ તો એના હાથની વાત છે. મારો ધણી કે મારે એ નથી જવું મુંબઈ, મારે જવું છે રામદેવરા, એટલે એ કે એમ કરવું પડે. નકર મુંબઈનો પ્રવાસ તમે ટિકિટ કન્ફર્મ કરીને ગોઠવી રાખ્યો તો પણ એ છેલ્લી ઘડી કે ત્યાં નથી જવું, મારે અહીં જવું, તો તમારું ધાર્યું થતું હોય તોય તમારો ધર્મ એમ કહે છે કે એને રાજીપે મારે એને પગલે પગલે જીવવું છે. એટલે એ જ્યાં કહે ત્યાં મારે જવું, એ મારી ફરજ છે, એ મારી લક્ષ્મણ રેખાની મર્યાદા. સમજાય છે? આ ના પાડે કે ભાઈ તમે પ્રોગ્રામ તો બધો એનો ગોઠવી રાખ્યો હતો, તો કે ભલે ગોઠવી રાખ્યો પણ મને ત્યાં નથી જવું, મને અહીં જવું છે. એટલે પોતાના બધાય અંદરથી મનોરથ હોય, અબરખા હોય, જવાની તાલાવેલી પોતાની હોય તો જાતિ કરવી જોઈએ. અને એ કહે છે એ પ્રમાણે એ રસ્તે ચાલવું જોઈએ. હજી એક વખત બોલું, મારી તમારી લાગતી વળગતી આમ મનોકામના હોય, એ આપણો ધણી ના પાડે કે હવે એ બાજુ નથી જવું, મને અહીંયા જવું છે, તો આપણે એ વાતને સ્વીકારી લેવી જોઈએ કે તમે કહો ત્યાં જાઓ, અમે આવવા તૈયાર છીએ, તમે જ્યાં કહો ત્યાં, જ્યાં લઈ જાઓ, જहाँ तुम ले जाओगे वहाँ हम. એટલે આ બધા જીવનના ઉત્તરાર્ધ કાળના ધીમે ધીમે દિવેલ ધીરે 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 કરતાં કરતાં નવું દિવેલ પૂરે રાખીએ છીએ અને નવું દિવેલ પૂરાય રાખીએ છીએ. સાંભળો ને તમે, એ 1.25 કરોડના રોટલા હાલતા હાલતા 1.25 લાખના યજ્ઞ સુધી પહોંચ્યા. 1.25 લાખના યજ્ઞના જે ધુમા છે, એ યજ્ઞની આહુતિઓ છે, એ 1.25 લાખ કુંવારિકાની પૂજા સુધી આવી છે. અને વળી પાછું એમાંથી શું આવશે એ મારો ધણી જાણે. કેમ નથી માફક આવતું? મારો ધણી જાણે. કેમ? એના નામનું બાનું પહેર્યું છે ને, એના નામનું બાનું પહેર્યું છે. બનાવટ નથી, પ્રપંચ નથી, છલ કપટ નથી. અને તમારી બુદ્ધિ ત્યાં પહોંચી ન શકતી હોય તો તમે ગમે તે રીતે જોઈ શકો છો. મારી માને પણ સારી નજરે ન જોઈ શકું. જો હું એનો પુત્ર હોઉં ને મારી બુદ્ધિ મને કામ ના આપતી હોય, કુસંગને વશ થઈ ગઈ હોય, તો હું એમાં પણ મારું એનું સત્ય ન જોઈ શકું. એ મારી પરવસતા છે, એ મારી લબાડી છે, મારી નાકામયાબી છે. મેં એમાં જોઈ ન શકું. તો
આ તનમાં આત્મા એને ઓળખ્યા વિના ભવના ફેરા, ભ્રમણાને ભાગ્યા વિના લખ 84. એવી રીતે હૃદયનો પ્રેમ મારા ગુરુએ આપ્યો. એ પ્રેમ સીધો તમારા સુધી હાજી. એ પ્રેમી પુરુષ, એ સત્પુરુષ, એ વચન વિવેકી પુરુષ, એમનો પ્રેમ આપણા સૌ સુધી વહેંચાતો અને સ્થિર થતો, ભવિષ્યની પેઢીઓને નવું જીવન આપતો. આ બધા છેલ્લા પ્રયોગો, જીવન જીવવાના, સમાધિ ટાણું સુધારી લેવાના બધા પ્રયોગ છે. શું કામ સમાધિ ટાણું સુધારી લેવાનું કહું છું? આના પછીનું કોઈ સારો પ્લેટફોર્મ આપણા માટે ગોઠવી રાખ્યું હોય, આટલું કામ આપે છે તો લે એની ઝડપ વધારું, એના કામની ગતિ વધારું, એના કામની પ્રશંસા કરું અને એને ગતિવાળો કરીને ધીમે રહીને મારી સભામાં બેસવાને લાયક બનાવું. બેસવાને લાયક બનાવું મારી સભામાં. કારણ કે એ એવા પ્રકારની ભૂમિકા છે, એવા પ્રકારની ભૂમિકા છે. આપણે બધા એના જ છીએ અને આપણા બધાના એ છે કે જે વિશ્વાસેથી આપણે પરમાત્મા નામનું એક સ્થાન પકડીને જીવીએ છીએ. આપણે એના છીએ, એ આપણા છે. અનુભવ કરતા જીવીએ છીએ તો અનુભવથી મળેલું સાચું શાશ્વત, એવું શાશ્વત અખંડ સુખ, જેને સુખની ભાષામાં સુખ કહેવાય. આજની સંધ્યા સમયની બેઠકમાં અમારે નિત્ય ગોપાલ બાળ સ્વરૂપ રામદેવજી મહારાજ, ગેબીલાલ મહારાજ, હરિદાસજી મહારાજ, એની બૂમો પાડીને પ્રાયશ્ચિત પોકાર કરાવનારા અમારા યોગીરાજ પટેલ, યોગીરાજ, એ આજે થોડીક શારીરિક તકલીફના હિસાબે અસ્પતાલ છે અને મને એનું ઘણું કામ છે, એટલે આજે તમને કદાચ રાજીપો ઓછો આપી શક્યો હું. એટલે એની પ્રાર્થનામાં એ તમે ક્યારેય સાંભળ્યું? તમે તો બોલો પણ છો. મારી સુરતામાં લેજો ને સંભાળ, એ જલારામ જોગી. સુરતામાં લેજો સંભાળી, પણ એમ જ બોલે. હે ગુરુરામ, સુરતા અમારી સાચી હોય તો સમીરે હાજર. પછી તમે એવું બોલ્યા રાખો બહેનો ભાઈઓ, આજે હરિને ભજતા હજી કોઈની લાજ જાતા નથી જાણી, જેની સુરતા સાંભળી યાની સાથ, એવ દેવે વાણી રે, એવ દેવે વાણી. બાવાજી તમારા હશે તમને ગોતશે, બાવાજી તમારા એ હશે તમને ભજશે ને આ
આંચ નહીં આવે લગાર એ પછમ રાધણી મારી બાવડી એ જાલ્યાની ખાવન લાજ છે એ પરબના પીર મારી બાવડી એ જાલ્યાની ખાવન લાજ